नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। अभी मैं दरोगा मुखिया जी के घर पे मौजूद हूँ, जिनका जो टैंकर ब्लास्ट हुआ है उसमें निधन हो चुका है और उन्हीं के परिजन के यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ स्थिति जानेंगे, आखिर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जिन दरोगा मुखिया की जो मृत्यु हुई है उसमें इन लोगों को क्या कुछ सहयोग मिला है। अभी कोनो अपने के सुविधा मिलल है कि ना कंपनी के तरफ से? नहीं के कुछ मिलल अभी। कुछ कहनी लोग? हम तो बेखेत रहनी, हम ना सुननी कुछ हम अभी। अच्छा, ये दरोगा मुखिया जी की पत्नी है, आप समझ सकते हैं। दरोगा मुखिया जी की मृत्यु हुई है तो उनकी स्थिति क्या होगी, हालांकि उनसे हम ज़्यादा कुछ नहीं बातें करेंगे। अपने के बतावल जाओ कि कंपनी के तरफ से कुछ कहल बा? कुछ को नहीं खिल कहल अभी नहीं किलो कहल ना है। अच्छा, जैसे कि मुआवजा वगैरह कुछ मिलल है? ना ना मिलल? ना कुछ नहीं के मिला। तो मैंने कुछ कहनी लो कि ना? पूछो अभी नहीं किलो कहले अभी नहीं इतने का नाम बा जे 3 गो लड़की बा, एगो लड़का छोट बालू। इनकर दिन अभी नया पहाड़ बा, लड़का के नौकरी चाहिए या 3 गो लड़की के शादी करे के पैसा चाहिए। अच्छा, रे बोले इनके मांग बा कि लड़का एगो जौन बा नौकरी चाहिए या लड़की 3 जनी बाइले शादी कर ले, उ शादी के करी? हाँ, तो ये घर में कोनो लड़का बा नौकरी लायक? हाँ बालो ना नौकरी वाला लड़का जेठ बेटा बारे नौकरी वाला। अच्छा, जेठ लड़का बाड़ा। कितना उम्र बा वहाँ के? उम्र हो गई बस, ज्ञान हो गई बारे तो 3 गो लड़की के शादी करे कहाँ से मैंने करी है? अभी एगो लड़का छोट बारे नहीं और बेटा है, अच्छा, 4 गो लड़का 5 गो बालो इनका, इनकर कैसे गुजर जाई? माने एगो जौन सबसे बड़े लड़का बानी वहाँ के अब एके गो बानी कमाए धमाए वाला, तो अपने सबन के मांग बाकी कंपनी में नौकरी मिलो। नौकरी मिले के चाहिए लड़का के, आ लड़की 3 जने बैल के शादी करे के पैसा चाहिए। अच्छा, तो नौकरी के लेके कंपनी के द्वारा कुछ कहल गई हो? अभी नहीं के हमनी की जानकारी नहीं है, मन हमनी के उहे सोफी बा जे नौकरी चाहिए, लड़की के 3 गो शादी करे के पैसा चाहिए। इनकर दिन कैसे ही के लिए का कहले बानी लोग? 10 कट्ठा खेत दे आ हम अथी तीनों लड़की सन के शादी करे के पैसा दे आ हम अथी लड़का के नौकरी दे। इतना काल का नाम भइल बा। अच्छा, माने ये अस्वस्थ कइल बा काल? बस कहल भाई उ कहले बानी लोग आ इतना हमनी के चाही। उहाँ लोग के दिन गुजर के करी और 3 गो बच्चा सन के शादी के करी? इतना हमनी के चाही। चलिए, जैसे कि कल जो घटना हुआ है उस घटना में जो कल रोड पे भीड़ लगा हुआ था, जो स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि जहाँ पे बैठकर और गांव के लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था, मांग किया जा रहा था कि इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और यह बात बोल के आश्वस्त किया गया है कि 10 कट्ठा जमीन, रुपया और एक लड़का का नौकरी, ये चीज़ मिलेगा। आश्वस्त करके वहाँ से हंगामा को ख़त्म किया गया है। और इस तरह से अभी इस परिवार में एक लड़का है जो सबसे बड़े हैं और एक लड़का जो सबसे छोटा है। छोटा लड़का कहाँ है? अच्छा, तो बड़ा लड़का क्या करते थे? बोरा ढोएल ना। अच्छा, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं पटना में? तमिलनाडु अच्छा, कर तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में वो बोरा ढोते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद वो इस परिवार का भरण पोषण करा रहे थे। और इनके जो हस्बैंड थे जिनका उम्र लगभग 50 वर्ष था और उनका कल जो आकस्मिक मृत्यु हुई है उसको लेके कल आश्वस्त किया गया है। हालांकि कल एसडीपीओ, पुलिस प्रशासन और मुखिया प्रतिनिधि के साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और यह आश्वस्त किया गया है कि 10 कट्ठा जमीन, रुपया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 लड़की, हाँ, 3 गो लड़की के शादी के रुपया चाहिए। वही मतलब 10 कट्ठा जमीन बोला गया मिलेगा और लड़का को नौकरी और लड़की का शादी के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा मिलेगा, ऐसा आश्वस्त किया गया है। और परिजन का जो हाल है कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। घर की स्थिति जो है आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लोग कितने गरीब हैं और मजदूरी करके ये लोग अपना घर परिवार चला रहा है। उनके सर से उनका पति का साया जब ख़त्म हो जाता है तो स्थिति आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगी, इसलिए मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जिस प्रकार से आश्वस्त किया गया है पुलिस प्रशासन और फैक्ट्री के द्वारा, एसडीपीओ साहब आए हुए थे और इस प्रकार से जो आश्वस्त किया गया है कि 10 कट्ठा जमीन लड़कियों के करने के लिए जो शादी में जो खर्चा होगा उस शादी को लेके जो पैसा लगेगा वो पैसा और एक लड़का को नौकरी, ये आश्वस्त किया गया है। तो ये मिलना भी चाहिए
चैनल के माध्यम से इस गरीब परिवार के लिए मैं पुलिस प्रशासन और जो एथेनॉल प्लांट फैक्ट्री है, फैक्ट्री की तरफ से ऐसे परिवार को मुआवजा मिले, इसको लेकर चैनल के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फिलहाल इस परिजन को स्थिति के बारे में आप सभी को मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि रोड हादसा, सड़क हादसा या कोई भी हादसा हमेशा होती रहती है। लोग वहाँ पे देख लेते हैं और उसको देख के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे की परिस्थिति क्या है वो लोग देखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं उस व्यक्ति के पीछे की जो परिस्थिति है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह जो स्थिति है आप देख सकते हैं, माँ और बेटी जिस प्रकार से दुखी हैं और कहीं ना कहीं मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सभी परिजन में दुख का माहौल है, सभी शोक में डूबे हुए हैं। हालांकि जो परिजन जो दरोगा मुखिया जी की मृत्यु हुई है उनका दाह संस्कार हो गया है। तमिलनाडु से इनके बड़े लड़के आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लड़के जब तमिलनाडु में काम करने के लिए गए थे तो वो अपने पिताजी से मिल के गए थे और आएंगे तो वो अपने पिता को देख भी नहीं पाएंगे। तो समझ सकते हैं कि वो कितना दुखी होंगे, उनका जो चेहरा है वो कैसा होगा। तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा जो मांग है, जो 10 कट्ठा ज़मीन है और एथेनॉल प्लांट में एक नौकरी और जो लड़कियां हैं, लड़कियों को शादी करने के लिए इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। इस तरह से मैं आप सभी को इस परिजन का जो परिस्थिति है यह चीज़ मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास किया है। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।